नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। मैंने आपके लिए एक टारगेट फिक्स किया है और अपने लिए भी कि 1 महीने में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो इससे पहले मैं 22 यानी कि 22 वीडियोस बना करके और पब्लिश कर चुका हूँ, जिन्हें शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है उन्होंने तो देख ही लिया होगा। तो आज का ये 23rd पार्ट है, यानी कि 23वां भाग है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक सबके सब लगभग 70 से 80% तक इंग्लिश बोलना सीख गए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो बस आपको ज़रूरत है एक दोस्त की जो आपके साथ इंग्लिश में बातें कर सके। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके दोस्त को इंग्लिश से बात करना आता हो, तो उसके लिए आप इन वीडियोस को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हो सकता है उनके अंदर भी इच्छा जागे इंग्लिश सीखने की, इंग्लिश बोलने की। अगर आपका एक भी दोस्त तैयार हो जाता है इंग्लिश सीखने के लिए तो आपको एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाएगा। ठीक है, जिसके साथ आप स्पोकन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद आप उससे कॉल पर या मैसेज पर आसानी से इंग्लिश में टाइप करके, इंग्लिश बोल करके और बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो टेल मी वेयर इट इज़। टेल मी, मुझे बताओ। वेयर इट इज़, ये कहाँ है। टेल मी वेयर इट इज़, मुझे बताओ ये कहाँ है। टेल मी, मुझे बताओ। वेयर इट इज़ मीन्स यह कहाँ है। वेयर इट इज़ मीन्स यह कहाँ है। वेयर मीन्स होता है कहाँ। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मीन्स होता है कहना, बताना। मी मीन्स मुझे। वेयर मीन्स कहाँ। इट मीन्स यह। इज मीन्स है। ही ब्रोक इट। ही मीन्स वह या उसने। ब्रोक मीन्स तोड़ दिया। इट मीन्स इसे। ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक। ठीक है, ही ब्रोक इट मीन्स उसने इसे तोड़ दिया। उसने इसे तोड़ दिया। ही ब्रोक इट, उसने इसे तोड़ दिया। आई एम कॉलिंग हिम नाउ। आई एम कॉलिंग हिम नाउ मीन्स मैं उसे अभी फ़ोन कर रहा हूँ या मैं उसे अभी बुला रहा हूँ। तो कॉल करना मतलब होता है फ़ोन करना भी और बुलाना भी। तो आई एम कॉलिंग हिम नाउ मीन्स मैं उसे अभी बुला रहा हूँ। मैं उसे अभी बुला रहा हूँ। रिटर्न इट, रिटर्न करना मतलब होता है वापस करना। इट मीन्स इसे। रिटर्न इट, इसे वापस करो। रिटर्न इट, इसे वापस करो, इसे लौटाओ। रिटर्न इट, इसे वापस करो, इसे लौटाओ। आई एम डन कुकिंग। आई एम डन कुकिंग। आई एम मीन्स मैं हूँ, डन मीन्स कर लिया, कुकिंग मीन्स खाना पकाना। ठीक है, आई एम डन कुकिंग मीन्स मैं खाना पका चुका हूँ या मैं खाना पका चुकी हूँ। ही कुक्स फॉर मी। ही कुक्स, वह पकाता है, भोजन पकाता है। फॉर मी मीन्स मेरे लिए। ही कुक्स फॉर मी मीन्स वह मेरे लिए भोजन पकाता है। वह मेरे लिए भोजन पकाता है। अगर ऐसा बोलना है कि वह मेरे लिए भोजन पकाती है तो यहाँ ही की जगह आप सी लगा दीजिएगा। ठीक है, देन लेट मी पे फॉर इट। लेट मी पे फॉर इट, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, पे का मतलब भुगतान करना, फॉर इट मीन्स इसके लिए। लेट मी पे फॉर इट मीन्स इसके लिए मुझे भुगतान करने दो। भुगतान करना मतलब पैसे देना, पेमेंट करना। ठीक है, जैसे दोस्तों के साथ जाते हैं ना होटल में, 4 दोस्त गए मिलकर के खाना खाया तो एक दोस्त बोलता है कि यहाँ पर मुझे पेमेंट करने दो। ठीक है, मुझे पे करने दो। डोंट फॉरगेट अबाउट हर। डोंट फॉरगेट, मत भूलना। अबाउट हर, उसके बारे में। डोंट फॉरगेट अबाउट हर, उसके बारे में मत भूलना। डोंट फॉरगेट अबाउट हर, उसके बारे में मत भूलना। आई कांट डू समथिंग अबाउट इट। आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता। समथिंग का मतलब कुछ चीज़ें, अबाउट इट मीन्स इसके बारे में। आई कांट डू समथिंग अबाउट इट, इसके बारे में या इसके लिए मैं कुछ चीज़ें, समथिंग का मतलब कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई नई मशीन बन करके आती है। ठीक है, अब उसमें ऑपरेट करना है तो आपने पुरानी मशीन चलाई है तो आपको पता है कि कैसे ऑपरेट करना है, बट वो थोड़ा नए फीचर्स उसमें तो आप बोलते हैं ना कि इसको मैं 100% नहीं चला सकता।
तो आई कॉन्ट डू समथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। लेट हिम गो मीन्स उसे जाने दो, लेट हिम गो उसे जाने दो। ही स्टिल डजेंट नो, ही स्टिल डजेंट नो, ही मीन्स वह, स्टिल मीन्स अब तक, डजेंट नो नहीं जानता, ही स्टिल डजेंट नो वह अभी भी नहीं जानता, वह अभी भी नहीं जानता। ही स्टिल डजेंट नो वह अभी भी नहीं जानता। आई थिंक यू डोंट नो अबाउट मी, आई थिंक मुझे लगता है, यू डोंट नो आप नहीं जानते, अबाउट मी मेरे बारे में। आई थिंक यू डोंट नो अबाउट मी मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में नहीं जानते। आई थिंक यू डोंट नो अबाउट मी मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में नहीं जानते। मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में नहीं जानते, आप मेरे बारे में नहीं जानते। दैट्स नॉट रियल, दैट्स नॉट रियल वह रियल नहीं है, दैट्स नॉट रियल वह रियल नहीं है, दैट्स नॉट रियल वह रियल नहीं है, ये वह सच नहीं है। रियल का मतलब होता है कोई वास्तविक चीज़, ठीक है, वह वास्तविक नहीं है, वह रियल नहीं है। लुक एट इट केयरफुली, लुक एट इट इसे देखो, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, ध्यान से। लुक एट इट केयरफुली मीन्स इसे ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो। लुक एट इट केयरफुली मीन्स इसे ध्यान से देखो। इज दिस फॉर मी, इज दिस फॉर मी क्या यह मेरे लिए है, इज दिस फॉर मी क्या यह मेरे लिए है, क्या यह मेरे लिए है। लेट मी डू इट, लेट मी डू इट मीन्स यह मुझे करने दो, लेट मी डू इट यह मुझे करने दो। लेट मी डू इट ये मुझे करने दो। कॉल मी मीन्स मुझे फ़ोन करो, कॉल मी मुझे फ़ोन करो, कॉल मी मुझे फ़ोन करो। देन लेट मी शो यू नाउ, लेट मी शो यू नाउ अब मुझे तुम्हें कुछ दिखाने दो। लेट मी शो यू नाउ मुझे कुछ दिखाने दो। लेट मी शो यू नाउ मुझे दिखाने दो, ठीक है। विच इज मोर इफेक्टिव, विच मीन्स कौन, कौन सा, इज मीन्स है, मोर इफेक्टिव मीन्स ज़्यादा असरदार। विच इज मोर इफेक्टिव मीन्स कौन सा ज़्यादा असरदार है, कौन सा ज़्यादा या अधिक असरदार है। इफेक्टिव का मतलब असरदार, जो उसमें असर करे, इफेक्ट डाले, उसका प्रभाव डाले, प्रभावी है, प्रभावशील है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से इंग्लिश सीखना आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने जो एक टारगेट फिक्स किया है कि 1 महीने में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखेंगे, तो अभी तक की 22 वीडियोस और ये 23वां आधा वीडियो देख करके आपको क्या फील होता है कि 1 महीने में आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम रह जाती है, ठीक है, कोई सेंटेंस आप नहीं समझ पाते हैं, तो बेशक आप उन्हें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस टाइम पर आप पढ़ रहे हैं उसी टाइम पर आप कमेंट करके और पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और अगर आप इसके अलावा भी कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं इंग्लिश में, तभी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो मैं उसे आसान से आसान तरीके में आपके पास तक पहुँचा सकूँ। तब तक चलिए आगे रीड करते हैं। Why are you still here? Why मीन्स क्यों, आर मीन्स है, यू मीन्स आप, स्टिल मीन्स अब तक, हियर मीन्स यहाँ। Why are you still here? आप अब तक यहाँ क्यों हैं, आप अभी तक, स्टिल अभी तक यहाँ क्यों हैं। हियर वाई क्यों हैं, आप यहाँ, आप अभी तक यहाँ क्यों हैं। Why are you still here? आप अभी तक यहाँ क्यों हैं। Do you know what's happening? डू यू नो क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है, व्हाट्स हैपनिंग क्या हो रहा है। डू यू नो व्हाट्स हैपनिंग क्या आपको पता है क्या हो रहा है, क्या आपको पता है क्या हो रहा है, क्या आपको पता है क्या हो रहा है। डू यू नो व्हाट्स हैपनिंग
क्या आपको पता है क्या हो रहा है? डू यू नो समवन हु कैन हेल्प? डू यू नो समवन हु कैन हेल्प? डू यू नो, क्या आप जानते हैं, समवन किसी को, हु कैन हेल्प जो मदद कर सकता है। डू यू नो समवन हु कैन हेल्प, क्या आप किसी को जानते हैं जो मदद कर सकता है? क्या आप समवन मीन्स किसी को, नो मीन्स जानते हैं। डू यू नो समवन, क्या आप किसी को जानते हैं, हु कैन हेल्प जो मदद कर सकता हो, जो मदद कर सकता है। आई एम नर्वस, आई एम नर्वस मीन्स मैं नर्वस हूँ, मैं घबराया हुआ थोड़ा सा, ठीक है। तो आई एम नर्वस मीन्स मैं नर्वस हूँ, आई एम नर्वस मैं नर्वस हूँ। वेक हिम अप, वेक अप का मतलब होता है जगाना, तो वेक हिम अप मीन्स उसे जगा दो, वेक हिम अप मीन्स उसे जगा दो, वेक हिम अप उसे जगा दो। डोंट बी लाइक दैट, डोंट बी लाइक दैट उसके जैसा मत बनो, डोंट बी लाइक दैट उसके जैसा मत बनो। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज नॉट ये नहीं था, योर फॉल्ट मीन्स आपकी गलती, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट ये आपकी गलती नहीं थी, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट ये आपकी गलती नहीं थी। शी इज़ वेरी इमोशनल, शी इज़ वेरी इमोशनल वह बहुत इमोशनल है, इमोशनल का मतलब होता है भावुक, शी इज़ वेरी इमोशनल वह बहुत भावुक है, वह बहुत भावुक है। हु इज़ दैट, हु इज़ दैट वह कौन है, हु इज़ दैट वह कौन है, या हु इज़ ही, ठीक है। जस्ट माई फ्रेंड बस मेरा दोस्त, जस्ट माई फ्रेंड बस मेरा दोस्त, बस मेरा दोस्त है। What can you say about him? What can you say? आप क्या कह सकते हैं about him उसके बारे में। What can you say about him? आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं, आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं। Have you met her before? Have you met her before? क्या आप उससे पहले मिले हैं? Have you met her before? क्या आप उससे पहले मिले हैं? क्या आप पहले उससे मिले हैं? क्या आप पहले उससे मिले हैं? बिफोर का मतलब पहले, ठीक है। मीट का सेकंड फॉर्म है मेट। हैव यू मेट हर बिफोर, क्या आप उससे पहले मिल चुके हैं या मिले हैं। इज सी द वन आई एम लुकिंग फॉर, इज सी द वन आई एम लुकिंग फॉर, क्या वह वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या वह वही है, क्या वह वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ या खोज रहा हूँ, ठीक है। आई कांट बिलीव दिस, आई कांट बिलीव दिस, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। आई कांट बिलीव दिस, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। आई कांट बिलीव दिस, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। यू आर वन ऑफ अ काइंड, यू आर वन ऑफ अ काइंड, आप दयालुओं में से एक हैं, आप दयालुओं में से एक हैं। दयालुओं में से एक है मतलब कि आप भी दयालु हैं। काइंडनेस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दयालुता भरी होती है, ठीक है। काइंड पर्सन जो दयालु होता है। आई विल प्रे, मैं प्रार्थना करूँगा, फॉर यू मीन्स आपके लिए। आई विल प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आई विल प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा या प्रार्थना करूँगी, ठीक है। डू एज यू प्लीज़, डू मीन्स करो, एज यू प्लीज़ जैसा आपको अच्छा लगे। डू एज यू प्लीज़ जैसा आपको अच्छा लगे करो, जैसा आपको अच्छा लगे करो।
थिंक केयरफुली। थिंक केयरफुली मीन्स आराम से सोचो या ध्यान से सोचो, सावधानी पूर्वक सोचो, ठीक है। ध्यान से सोचो, थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचो। दोस्तों आज की क्लास यही खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करके और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सके। और अगर आपका दोस्त भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है तो आपको एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाएगा स्पोकन की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।